नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमस स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एब्सकॉन्डिंग क्या होता है और अगर आप किसी कंपनी से एब्सकॉन्ड करते हैं तो उसके क्या बैड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर एब्सकॉन्डिंग होता क्या है। एब्सकॉन्डिंग जैसे कि आप देख सकते हैं कि एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम अ कंपनी means leaving your job without telling your employer or without following the proper process, like giving notice. It's when an employee quits suddenly and unexpectedly, often without any explanation. यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो तीन तरीके से जॉब छोड़ी जाती है। एक होता है जब आप अपनी मर्जी से रिज़ाइन देते हैं, नोटिस पीरियड सर्व करते हैं, किसी कंपनी में 30 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, इस तरीके से। तो एक हो गया रेजिग्नेशन, एक हो गया टर्मिनेशन, जब कंपनी आपको निकालती है, ठीक है, किसी भी वो कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ। तो अगर आप रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन पे भी सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, न्यू जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पे ला दी जाएगी। लेकिन इस वीडियो का मेन उद्देश्य है हमारा एब्सकॉन्डिंग के बारे में समझाना। तो ये अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ, जब आप कोई कंपनी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी को इन्फॉर्म किए छोड़ देते हैं अचानक से, तो उसे कहते हैं एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, एक होता है आपने रिज़ाइन दिया अपनी मर्जी से, इन्फॉर्म किया, 30 दिन का नोटिस पीरियड सर्व किया। एक हुआ कि कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया किसी रीज़न से। एक होता है आपने जॉब छोड़ दी बिना किसी कुछ रीज़न दिए और बिना किसी को इन्फॉर्म किए, तो ये होता है। और इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपको कहीं पे किसी और जॉब में हाई पैकेज मिल रहा है, ज़्यादा सैलरी मिल रही है और वहाँ पे कह रहे हैं कि जल्दी ज्वाइन करना है, 2 दिन के अंदर ही ज्वाइनिंग है, अदरवाइज़ आपकी जॉब नहीं लग पाएगी। तो आपने सोचा यार सैलरी पैकेज अच्छा लग रहा है, मैं इस कंपनी को ऐसे छोड़ देता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और या तो कुछ ऐसा हो सकता है कि घर पे कोई मिस हैपनिंग हो गई या कोई भी दिक्कत हो सकती है और कंपनी वाले आपको छुट्टी नहीं दे रहे हैं या कोई भी इशू और आपने अचानक से जॉब छोड़ दी बिना किसी रीज़न, मतलब बिना किसी को इन्फॉर्म किए, या आपसे काम नहीं हो पा रहा है, आपने अचानक से जॉब छोड़ दी। ये होता है एब्सकॉन्डिंग, कि बिना किसी को इन्फॉर्म करे अचानक से जॉब छोड़ देना। वो आपका पर्सनल रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और एब्सकॉन्ड कर गया आप कंपनी से। अब अगर आप एब्सकॉन्ड करते हैं तो इसके क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी रेपुटेशन को डैमेज करता है। इट कैन मेक यू लुक अनप्रोफेशनल टू फ्यूचर एम्प्लॉयज़। जब आप दूसरी कंपनीज में इंटरव्यू देने जाएंगे और आपसे एक्सपीरियंस लेटर मांगा जाएगा, वो आपके पास होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर कब मिलता है, जब आपने किसी कंपनी में मान लीजिए 6 महीने काम किया, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया और प्रॉपर रिज़ाइन देने के बाद छोड़ा, तो कंपनी जो आपकी पेंडिंग सैलरी होती है सब कुछ प्रोवाइड करती है, आपको एक्सपीरियंस लेटर देती है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है ताकि आपको फ्यूचर में किसी दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढने में आसानी हो, कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन आपके पास तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर होगा नहीं, तो जब आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यूज़ देंगे तो उन्हें ये बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा कि आप फ्यूचर में हमारे साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर हमने आपको सेलेक्ट कर भी लिया तो आप किसी भी रीज़न से बिना बताए छोड़ देंगे और हमारी कंपनी को फिर परेशानी होगी, ठीक है। क्योंकि रिप्लेसमेंट ढूंढने में भी थोड़ा समय लगता है। और यहाँ पे बात करें सेकंड का, तो लीगल ट्रबल आपको हो सकता है। यू मे फेस लीगल एक्शन फॉर ब्रेकिंग योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सी कंपनीज में क्या होता है कि आपको ना कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है कि 1 साल आपको काम करना है, कम से कम 2 साल काम करना है, और अगर आप बीच में काम छोड़ देते हैं तो कंपनी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया होता है, तो उसकी वजह से आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है, कंपनी उस पर कर सकती है लीगल एक्शन आपके ऊपर। लॉ और थर्ड है लॉस्ट पे एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे योर फाइनल पे चेक, बोनसेस और अनयूज्ड लीव मे बी विदहेल्ड। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मतलब रेजिग्नेशन के साथ छोड़ते हैं, तो आपकी जो बकाया सैलरी होती है, जो बोनस होता है और जो आपकी पेड लीव होती हैं, तो उनका भी पैसा, ये सारी चीज़ें आपको, इन सारी चीज़ों का पैसा आपको मिलता है। लेकिन जब आप बिना बताए छोड़ देते हैं तो अगर आपकी कुछ 10-15 दिन की, 20 दिन की जो भी सैलरी भी बन रही होगी वो भी रोक ली जाती है, कोई बोनस होता है वो भी रोक लिया जाता है, और जो आपकी पेड लीव होती हैं, PL होती हैं, उनको भी कैश में नहीं करके दिया जाता आपको, मतलब वो भी रोक लिया जाता है। जैसे कि जब आप रेजिग्नेशन के साथ छोड़ते हैं तो जो PL होती हैं, मान लीजिए आपके पास 5 PL लीव पड़ी थी जब आप छोड़ रहे हैं रिज़ाइन देके, तो क्या होता है कि आपका 1 दिन का जो भी पे बनता है उसके अकॉर्डिंगली 5 दिन का कैलकुलेट करके, और सैलरी जो आपकी बनी, बोनस जो आपको बना, ये सारा मिला के आपको दिया जाता है अगर आपने प्रॉपर तरीके से छोड़ा रेजिग्नेशन देके। और अगर एकदम से एब्सकॉन्ड कर दिया बिना किसी को बताए,
तो आपको इनमें से कुछ नहीं मिलने वाला, सारा का सारा कंपनी रख लेगी। और यहाँ पे फिर चौथे की बात करें तो नो जॉब रेफरेंस, द कंपनी मे नॉट प्रोवाइड यू विद अ रेफरेंस फॉर फ्यूचर जॉब्स। तो फिर उस कंपनी में आप फ्यूचर जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी कंपनी से रेजिग्नेशन दे के हटे हैं तो उस कंपनी में आराम से दोबारा भी अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन अगर आप एब्सकॉन्ड कर गए हैं, बिना बताए छोड़ दी है, तो आप फ्यूचर में कभी उस कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। करियर सेटबैक्स 5वें की बात करें तो इट कैन हर्ट योर करियर ग्रोथ एंड मेक इट हार्डर टू फाइंड अ न्यू जॉब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जब प्रॉपर रेजिग्नेशन या प्रॉपर तरीके से छोड़ते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस लेटर और सारी चीज़ें। तो जब आप दूसरी कंपनियों में जाएंगे तो वो आपसे एक्सपीरियंस लेटर मांगेंगे, अगर आप पिछले एक्सपीरियंस के बेस पे हाइक मांगेंगे तो, और वो आपके पास होगा नहीं क्योंकि आपने अचानक से छोड़ दी थी। तो यही है कि आपको न्यू जॉब ढूंढने में परेशानी होगी। छठा होता है पीएफ ओवरलैप, कि जैसे कि पीएफ नंबर एक होता है, यूएन नंबर होता है, आप जितनी कंपनीज बदलते हैं अलग अलग पीएफ नंबर बनाती कंपनीज। लेकिन मान लीजिए अभी आप किसी XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका पीएफ अकाउंट चल रहा है, एकदम से आपने वो जॉब छोड़ दी बिना बताए और फिर आपने दूसरी जगह ज्वाइन भी कर लिया। तो इससे क्या होता है कि जो पिछली पीएफ नंबर पे आपका अमाउंट वगैरह आ रहा था, ये जो कंपनी थी, वहाँ पे एग्जिट डेट मेंशन नहीं होती है क्योंकि आपने अचानक से छोड़ दिया, ठीक है, और फिर दूसरी जगह भी आपका पीएफ स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी दिक्कत आती है। जब जिस नई कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराती है तो पता चलता है कि आपके पीएफ अकाउंट में दो कंपनी के पीएफ अकाउंट अभी एक्टिव हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो दूसरी कंपनी थी, जो प्रीवियस कंपनी थी, उसे प्रॉपर तरीके से छोड़ के नहीं आए हैं और वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, टर्मिनेट भी कर सकती है नई वाली कंपनी, ये होता है। और जैसे कि 7वें पॉइंट पे मैंने यही बताया है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल। मान लीजिए आप नई कंपनी में लग भी गए, लेकिन मोस्टली आजकल जो कंपनीज है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं। आपने जो भी एक्सपीरियंस लेटर दिखाया है, मान लीजिए आपने तो एब्सकॉन्ड कर दिया, अब आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, लेकिन आपने दिमाग लगाया क्यों ना यार मैं किसी दूसरे एम्प्लॉय का, जो मेरा कलीग था, उसका एक्सपीरियंस लेटर लेके उसमें एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में मिलती है, उसमें एडिट कर लेता हूँ, अपनी डिटेल्स भर देता हूँ, कंपनी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन कंपनीज, जो मोस्टली कंपनीज होती हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करती हैं। मान लीजिए आपने फेक एक्सपीरियंस लेटर भी दे दिया, सैलरी स्लिप सारी दे दी, ठीक है, लेकिन जब कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी तो वहाँ पे उन्हें पता चलेगा कि आपने की जो पिछली कंपनी थी आपने अचानक से छोड़ दी थी, तो ये कंपनी भी आपको टर्मिनेट कर देगी कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आप प्रॉपर रेजिग्नेशन के साथ छोड़ के आए थे और आपका एक्सपीरियंस लेटर जेन्युइन है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी और यूजफुल लगी होगी। अगर कोई और भी डाउट रह गया मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।